चुनावों के लिए हो रही वोटिंग के बीच हिंसा की खबर सामने आई है। जी हां, हिंसा की सबसे ज्यादा खबरें कूच बिहार के चंदामारी इलाके से सामने आई है। बंगाल के कूच बिहार में तृणमूल बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प के बाद यह हिंसा भड़क उठी, जिसकी तस्वीरें आप देखिए। अभी तक जो है सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत भी पश्चिम बंगाल से सामने आया और हिंसा की खबरें भी पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है। कूच बिहार में ही चांदमारी इलाके में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बीजेपी बूथ अध्यक्ष को पीटने का आरोप लगा है। जी हां, बीजेपी के बूथ अध्यक्ष लोक सरकार पर हमले को लेकर तनाव बढ़ गया। सिर में गंभीर चोट लगने के बाद बीजेपी के बूथ अध्यक्ष को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इसी तरह बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच पथराव के बाद एक तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता को भी सिर में गंभीर चोटें आई हैं। कूच बिहार के चांदमारी इलाके में ही जमकर पथराव हुआ है। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दोनों तरफ से लोगों को पत्थर चलाते हुए भी देखा जा सकता है। हिंसा की ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में आज मतदान के दौरान कूच बिहार लोकसभा में हिंसा की घटनाएं देखी गई हैं। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से चुनावों के बीच तोड़फोड़ हुई है। हिंसा की खबरें जो आई है, कूच बिहार में हिंसा हुई है और आप देखिए पथराव की भी खबरें सामने आ रही हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने वोटिंग रोकने के लिए पत्थरबाजी की, जबकि कूच बिहार के दिनहाटा में बीजेपी समर्थकों पर मारपीट का आरोप लगाया है। कूच बिहार के बशीरहाट में टीएमसी के अस्थायी कैंप में आग लगा दी गई। देखिए, टीएमसी ने बीजेपी पर आग लगाने का आरोप लगाया है। कूच बिहार में हिंसा की तस्वीरें देखी जा सकती है कि कैसे मतदान के दिन बंगाल में बवाल मचा हुआ है और हिंसा की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। कल भी हमने देखा इससे पहले कि किस तरीके से कूच बिहार में हिंसा हुई थी। आज मतदान है, सभी अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन बंगाल में हिंसा हो रही है। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। चुनाव के बीच हिंसा की तस्वीरें, तोड़फोड़ वहां पर की गई है, आगजनी भी कई जगहों पर हुई। तो पहले चरण की वोटिंग के दौरान पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त संग्राम छिड़ गया। देखिए, इस दौरान अलग अलग इलाकों से आई मारपीट और तोड़फोड़ की तस्वीरों ने एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। कहीं मारपीट, कहीं तोड़फोड़, कहीं आगजनी, कहीं अपहरण। पहले चरण की वोटिंग कूच बिहार में बवाल, जिसका डर था वही हुआ। कूच बिहार में मतदान क्या शुरू हुआ, मानो संग्राम छिड़ गया। शीतल कूची से आए इस वीडियो को टीएमसी की तरफ से शेयर किया गया है। पार्टी का दावा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ जमकर मारपीट की। एक्स हैंडल पर वीडियो शेयर करते हुए टीएमसी ने आरोप लगाया। शीतल कूची में बूथ संख्या 286 पर बीजेपी की बर्बरता का शर्मनाक प्रदर्शन देखने को मिला। हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया और उनके वोट के अधिकार में बाधा डाली गई। बीजेपी को हार का डर साफ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते वो घिनौनी हरकतें कर रही है। ऐसी बर्बरता के बीच तथाकथित सतर्क केंद्रीय बल कहां है? आप कब तक अपने आकाओं की चापलूसी करते रहेंगे? कूच बिहार में छिड़ी इस सियासी हिंसा की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। जो आरोप टीएमसी की तरफ से लगाया गया है, कुछ वैसे ही आरोप बीजेपी की तरफ से भी लगाए गए हैं। पार्टी की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में बीजेपी ने टीएमसी पर पत्थरबाजी का आरोप लगाया है। पार्टी का दावा है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं की तरफ से वोटिंग को रोकने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पत्थर फेंके गए, जिसमें 2 लोग घायल भी हो गए हैं। कूच बिहार के बूथ नंबर 226 से भी हिंसा की खबरें आ रही हैं। हमारे सदस्यों, बेगरकाटा के लोगों और ब्लॉक नंबर 226 के लोगों को बंगाल बीजेपी के गुंडों द्वारा वोट डालने से रोका गया और धमकाया गया। ये उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का सरासर उल्लंघन है। चुनाव आयोग को इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। बताया जा रहा है कि कूच बिहार में हो रही इस हिंसा का सामना कई परिवारों को करना पड़ रहा है।
कहीं पोलिंग बूथ को आग के हवाले कर दिया गया है, तो कहीं लोगों के घरों में तोड़फोड़ कर दी गई है। इतना ही नहीं, दिनहाटा में बीजेपी के बूथ एजेंट की किडनैपिंग की खबर भी सामने आ रही है कि कुछ बिहार, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार, खास करके कुछ बिहार में क्या हिंसा नहीं होगा? क्या ऐसा एक चुनाव देखेगा बंगाल जहां पर पहली चरण में मतदान में वैसा हिंसा नहीं हुआ है? कल रात से थोड़ा बहुत प्री पोल वायलेंस जिसको बोलते हैं, दिनहाटा के साइड में कुछ तृणमूल कांग्रेस के वर्कर्स के ऊपर हमला हुआ, ऐसा तृणमूल कांग्रेस का दावा है। वहां पे दिनहाटा का जो एमएलए हैं, उत्तर बंगाल की जो तृणमूल कांग्रेस की मंत्री हैं, वो देखने गए थे। दूसरी ओर जो अलीपुरद्वार कंस्टिट्यूएंसी है, वहाँ पे तूफानगंज है जो कुछ बिहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां पर भी कल रात को कुछ तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ आरोप है कि उन लोगों ने बीजेपी के ऊपर, बीजेपी के एक वर्कर के ऊपर हमला किया है। वोटिंग के दौरान हुई इस हिंसा की प्लानिंग को ऐसे भी समझा जा सकता है कि दिनहाटा से पुलिस को बम भी बरामद हुए हैं। बीजेपी का आरोप है कि कूच बिहार में हुई हिंसा टीएमसी के आकाओं के इशारे पर हुई है। वैसे भी बंगाल से चुनाव के दौरान हुए बवाल की ये कोई नई तस्वीर नहीं है। यहाँ चुनावों के दौरान होने वाली हिंसा किसी रस्म की तरह हो गई है, जिसे निभाने का आरोप पूरे सिस्टम पर लगता आया है।